ठीक है यार पिज़्ज़ा। हाँ पिज़्ज़ा अच्छा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस्मा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अगर बच्चों को बच्चे के मन के लायक अगर कुछ मिल जाए तो बहुत एंजॉय करते हैं। अजीब तो मजाक उड़ा रहे हो। ऑर्गेनाइजर ही बैठ देगा तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजर कौन है? ऑर्गेनाइजर का क्लोज शॉट देना। उसको ऑरिगेनो नहीं दोगी? वो खुद डालेगी। ना ना ना, येलो नहीं होता, ये लाइट येलो होता है, ये खाया जा सकता है। हाँ लाइट येलो खाओ। देगा देगा। और मेरा हम लोग का प्लेट सब बच्चा ले लीजिए। मुझे भी चाहिए। तुम अपना खाओ, तुम वो डाल के नहीं खा पाएगा, फिर बोले तीखा हो गया। ये रिटर्न गिफ्ट बच्चों का था तो पूजा मुझे दी कि दे दो तुम। तो ये सबका रिटर्न गिफ्ट जो भी मिला बच्चों को बहुत खुश हुए सब बच्चे, और जिसको जिसको मिला सब बोल रहे थे बहुत ही अच्छा है। मतलब रिटर्न गिफ्ट में मैं हमेशा यही बोलूँगी कि ऐसा चीज़ दो जो इंसान, रिटर्न गिफ्ट हो या चाहे गिफ्ट हो जो भी हो, इंसान को ऐसा चीज़ देना चाहिए जिसका यूज़ कर सके इंसान। जिसका यूज़लेस हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, ये आपका नेक्स्ट डे का है और नेक्स्ट डे बाबू को स्कूल में प्रोग्राम है, डांस प्रोग्राम। तो उसको घर से ही रेडी करा के मुझे लेके जाना था। सॉरी, आज है ग्रैंड पेरेंट्स डे। तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स डे में माँ पापा जाएंगे। तो पहले तो बच्चे को पहले भेज देना है, बस आएगा लेने के लिए। तो फॉर्मल पैंट, ब्लैक पैंट के साथ स्कूल से शर्ट मिला था, तो ये शर्ट पहना के भेजना है। और हर मतलब ये मैं फ़र्स्ट स्कूल देख रही हूँ जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। ये तो बहुत मतलब सुनी ही नहीं थी मैं, पेरेंट्स डे सुनी थी बट अच्छा है, ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट होना चाहिए। बिकॉज़ उन लोग को भी मतलब अच्छा लगेगा ग्रैंड पेरेंट्स को कि हाँ चलो, ग्रैंड पेरेंट्स होने के बाद हम लोग इस बच्चा का मतलब पोता पोती जो भी होते हैं उन लोग स्कूल में जाए, देखे, सुने, अच्छा लगता है उन लोगों को भी। तो ये चीज़, ये स्कूल, इसका स्कूल बहुत ही अच्छा है मेरे बेटा का स्कूल। एक तो एक्टिविटीज़ बहुत है, इतना एक्टिविटीज़ है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बेटे के स्कूल में एकदम एक्टिविटीज़ है ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उसको तो मतलब इतना पढ़ाई का प्रेशर है स्कूल में। तो और मेन रीज़न है कि दोनों का बोर्ड भी अलग अलग है, एक आईसीएसई बोर्ड में है, एक सीबीएसई बोर्ड में है। तो ये आईसीएसई बोर्ड में तो मेरी बेटी का जो एडमिशन जिस स्कूल में वो तो मैं ही करवाई बोल के, बट बेटा के लिए इसका पापा का सजेशन था कि नहीं बेटा को हम सीबीएसई बोर्ड में देंगे, क्योंकि एक्टिविटीज़ ज़्यादा जरूरी, इतना पढ़ाई का प्रेशर मैं नहीं दूंगा बेटा पे। तो इस रीज़न से फिर वो इस स्कूल में दे। इसका स्कूल में स्विमिंग वगैरह सब कुछ है, तो बाहर ऐसा इतना एक्टिविटीज़ में मतलब देने के लिए स्कूल में नहीं भेजना पड़ेगा। और सुबह इतना मतलब भाग दौड़ होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं उठने के बाद सबसे पहले बेटे में ही लगी हूँ और कोई काम नहीं। तो उसको मेकअप भी करना था, स्कूल से मैसेज आया था तो मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर दे रही हूँ कि अच्छा लगेगा, क्योंकि मेकअप में बॉयज़ का मेकअप क्या ही होगा, बस यही होगा। और बच्चा है तो चलो लगा देती, बट ये कोई बड़ा रहता तो नहीं लगा पाती। और मेरा बेटा मुझे खुद ही एकदम कभी भी मुझे एकदम मतलब क्या होता है, गर्लिश लुक वाला लुक लगता है। बच्चा है, बच्चा लोग अच्छा लगता है, बच्चा बच्चा मेकअप कर दो तो। और बेटा भी अच्छे से करवा रहा है, वो बता रहे हैं मम्मा मेकअप तो बोला है तो मेकअप में मुझे आप क्या ही करेंगे, थोड़ा मैं लिपस्टिक और काजल आके जाऊँगा।
तो ये थोड़ा बहुत लगा दीजिए, बस हो जाएगा। और ये सजेशन मेरा बेटा ही मुझे दिया था, और मुझे तो नहीं पता, बस यही है कि अपनी दीदी को देखता है, मुझे देखता है, या फिर मेरी बहन आती है उसको देखता है ना मेकअप करते। मेरी बहन तो मेकअप का बहुत शौक़ है, बहुत बहुत शौक़ है उसको मेकअप, मतलब। और मैं ही उतना पीछे, मतलब इतना नहीं हूँ मेकअप में एक्सपर्ट, वो बहुत एक्सपर्ट है। तो बस पतिदेव जी ड्रॉप करके आएंगे। और ऐसे ब्रेकफास्ट तो हो चुका है बेटा का। मॉर्निंग में लाइट ब्रेकफास्ट करता, उतना ब्रेकफास्ट तो करता है नहीं। और ऐसा टाइम में इसका स्कूल है ना, सुबह 7 बजे मतलब बस आ जाता है, तो बहुत भागम भाग हो जाता है इस टाइम में। और बेटी का भी 7 बजे, ऐसा नहीं कि आगे पीछे है कि चलो थोड़ा देर बाद बेटी जाएगी, थोड़ा बड़ी है उसको वो नहीं, बट साथ में ही दोनों को। और बस स्टॉप का मतलब 5 मिनट का ही गैपिंग में दोनों का बस आ जाता है, तो दोनों बच्चे एक साथ ही चले जाते हैं। तब तक उसके पापा 1-2 राउंड लगा देते हैं रास्ता में। बेटी को तो अच्छा भी लगता है, मॉर्निंग टाइम रहता है तो फिर वो फ्रेश एयर मिलता है, तो बेटी को भी अच्छा लगता है, घूम फिर लेती है। तो बस का बस आ जाता है। तो ये टिंटेड लिप बाम है, वो मैं लगा दी। टिंटेड लिपस्टिक नहीं है, टिंटेड लिप बाम है, अच्छा लगेगा। और ये बाबू का नेक्स्ट डे, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सेम रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने। शाम का टाइम क्या रात ही हो गया है, तो मेरा मन था कि वही पिज़्ज़ा खाएं, कुछ बनाने का मन नहीं करा था। तो अजीत भी बोले कि चलो चलते हैं। अजीत, पूजा, भाई, बाबू, पूजा का दोनों बेटा और मैं, दोनों बेटा बेटी को घर पे छोड़ दी, बिकॉज उन लोगों का ट्यूशन था। तो मैं सोची चलो जाते हैं। उसके बाद हम लोग एंजॉय किए, पान वगैरह खाए, फिर घर आ गए। उसके बाद ये नेक्स्ट डे आपका संडे है, तो भाई तो नहीं जा रहा है, बस हम ही लोग हैं, पूजा, अजीत, दोनों बच्चे, और नहीं चारों बच्चे थे कैसे गए हम ही लोग को पता है। तो हम लोग ये जा रहे हैं एक पार्क में, बहुत ही अच्छा पार्क है ये, तो मैं दिखाती हूँ ये पार्क आप लोग को। और इतना ज़्यादा धूप है ना गाइज़, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब आने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि क्यों आए, नहीं आना चाहिए था। तो शाम का 6 बज गया, उसके बाद भी मतलब लग रहा है कि धूप है। तो लास्ट में मतलब क्या हुआ देखते हैं, बताऊँगी। तो मस्ती तो पूरा किए हम लोग, और यहाँ पे आए, थोड़ा सोचे कि हम लोग थोड़ा सा बैठा जाए, और सोचे कुछ खाने पीने खा पी लें। तो अब वैसा कुछ मिल नहीं रहा था, नॉनवेज काउंटर था, तो हम लोग फिर नहीं खाए पिए। तो यहाँ पे पता नहीं पति से क्या बात, ओह सॉरी गाइस, इन्फिनिटी पार्क अभी नहीं पहुँचे हैं हम लोग एक जगह बीच में रुके, बिकॉज सब कोई मॉर्निंग में निकला था, तो कोई चाय वगैरह नहीं पिया था। तो हम लोग का मूड था कि कहीं चाय कॉफ़ी पिया जाए, पीने के बाद ही चला जाएगा। तो एक जगह है ऐसा बीच में पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग चाय कॉफ़ी पिए। पीने के बाद घर से कुछ लेके गई थी, वो खा पी लिए। और वहाँ पे मैगी और वाई हम लोग लिए, वो भी खाए पिए। बस खाने पीने के बाद फिर निकल जाएंगे। और जो पार्क है वो बहुत सुंदर पार्क है, और घर से हम लोग का 35 to 40 मिनट्स का डिस्टेंस पे है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो अच्छा है। और बहुत दिन से सोच रहे थे हम लोग जाने का, बट नहीं हो पा रहा था। और वो पार्क ऐसा है कि बच्चे के लिए अच्छा है, बच्चा अगर रहे साथ में तो एंजॉय कर पाएगा, अगर बच्चा नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं चाट लेके गई थी, तो ये दही रास्ते से लिए, और चाट में जितना कुछ डालना होता है वो सब मैं डाल चुकी थी। उसके बाद इसमें दही वगैरह ऐड करके हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, मतलब मैक्सिमम कैफ़े में क्या होता है, अगर ओपन एरिया है तो आप अलाउड कर देते हैं खाने के लिए कि हाँ आप लोग खा लीजिए। बट ओपन एरिया नहीं रहने से, चलो अंदर है रेस्टोरेंट का, बात तो अलाउ नहीं करते तो बात अलग है। बट ये ओपन एरिया था, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैम यहाँ पे अलाउड नहीं है। रूड होके नहीं बोला, नॉर्मली बोला। तो फिर पतिदेव जी फिर गुस्सा होने लगे कि बेकार तुम लेके आई, ये वो करने लगे। अब हस्बैंड लोग का जानते ही है, कुछ भी थोड़ा सा कोई बोल दे तो फिर उन लोग का ईगो पे लग जाता है। तो वापस मैं डब्बा बंद करके मैं सोची रख देती हूँ। तो फिर अजीत बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, खाइए, कुछ नहीं होगा।
बस गाइस हम लोग पहुंच गए इन्फिनिटी पार्क, जो कि बहुत सुंदर पार्क है। मैं अभी उतना अच्छे से रिकॉर्ड करके आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ, बिकॉज़ इतना ज़्यादा धूप है ना कि मतलब बता नहीं सकती हूँ। और तो इस धूप में रिकॉर्डिंग करना, खड़ा रहना इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था कि मतलब पूरा फुल पार्क का रिकॉर्ड किया जाए। और यहाँ पे सबका फेस देख के आइडिया मिल ही रहा होगा कि धूप डेंजरस है। और ऐसा लग रहा था कि सिर्फ फ्रिज का ही पानी पिए, जो कि हम लोग फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं, हम लोग नॉर्मल वाटर ही पीते हैं। तो बट ये गर्मी से मतलब नॉर्मल वाटर पीने का मन बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पे खाने का भी ऑप्शन नहीं था, बिकॉज जो भी रेस्टोरेंट था आपका नॉनवेज वाला था। और मेरे साथ यही प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है कि अगर हिल्स में कहीं भी मतलब हम लोग जाएँ तो वहाँ पे नॉनवेज मिलता है। नॉनवेज में अगर चिकन मटन फिश नहीं भी मिले तो एक मिलता है, तो मैं फिर उस जगह खाती भी नहीं हूँ। तो ये मेरे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए कैरी करना ज़्यादा पड़ता है मुझे। तो आज तो बस जो कैरी हुआ था उतना ही। और इतना धूप में इंसान क्या ही कैरी करेगा, कैरी करने से वो ख़राब हो ही जाएगा। ठंड का टाइम रहा तो इंसान ज़्यादा कुछ कैरी कर ले तो कैरी करके इंसान खा सकता है। बट ये जो प्लानिंग है इन्फिनिटी पार्क का सडनली बना, तो सर मतलब रात में ही प्लानिंग हुआ और हम लोग यहाँ पे निकल गए। तो फिर उसके लिए हम लोग को इतना टाइम नहीं मिला। तो बाबू बहुत देर से भूखा था, तो यहाँ पे उसका खिलाने का वो किया जा रहा था। और सबसे बड़ा बात है, ये रेस्टोरेंट जो है ये ओपन में था बाहर। और यहाँ के जो स्टाफ थे, वेटर थे, वो इतने अच्छे थे ना। वो जब देखे कि हम लोग बाहर बैठे हैं, फ़ैन चल रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं फ़ैन नहीं चल रहा है, बट वो बोले कि आप लोग मैम अंदर आ जाइए, अंदर एसी चल रहा है। ऐसा नहीं अंदर वो बुला रहे हैं तो मतलब कुछ हम लोग को ऑर्डर ही करना है, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्विमिंग वाले जगह पे आ गए। यहाँ पे वाटर पार्क अलग है और ये स्विमिंग पूल अलग है। तो वाटर पार्क में हम लोग नहीं गए बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो हम लोग स्विमिंग पूल वाले जगह पे गए, फिर वहाँ पे बात किए टिकट काउंटर में। तो पर हेड करके सबका लगा, बेटी का, मेरा, पूजा का, पतिदेव जी सबका ही लगा यहाँ पे टिकट। पर हेड शायद 400 था शायद, हाँ कि 350 ऐसे कुछ था पर हेड। और स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो लेके नहीं गए थे बिकॉज हम लोग का माइंड में था ही नहीं कि वहाँ पे स्विमिंग करना है। स्पेशली मेरा मन में नहीं था स्विमिंग करना, बिकॉज स्विमिंग करने से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाता है बॉडी में, तो मेरा मन एकदम भी स्विमिंग का नहीं था। बट और मैं टिकट मना कर दी थी कि मेरा टिकट मत कटवाइएगा। उसके बाद सभी कोई गया स्विमिंग पूल में, तो फिर मेरा भी मन हो गया कि इतना गर्मी लग रहा है, गर्मी में बैठने से अच्छा स्विमिंग पूल में जाए। और यहाँ पे बच्चे चेंज कर रहे हैं और बेटी वॉशरूम में गई है चेंज करने, चेंजिंग रूम में सॉरी। तो वहाँ पे चेंज कर रही है। यहाँ पे दोनों बच्चे भी रेडी होके बस स्विमिंग पूल में जा रहे हैं। तो और जो स्विमिंग पूल में तो मज़ा बहुत ही आता है गाइस, बट जो टैनिंग होता है ना वो डेंजरस वाला होता है, वो फिर जल्दी जाता ही नहीं है टैनिंग। और यहाँ पे बच्चे पूरा मतलब खुश है एकदम कि स्विमिंग पूल में जाएंगे, मस्ती करेंगे। और बाबू छोटा है, पूजा का बेटा भी बहुत छोटा है, तो पूजा फिर नहीं जा सकती है। बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते एक माँ फ्री नहीं हो सकती है जब बच्चे बड़ा। और मुझे यहाँ पे इतना डर लग रहा था, दोनों दौड़ रहा था, कहीं चोट मत लग जाए, कहीं गिर मत जाए, इस चीज़ का डर था। सो गाइज़ मैं और भी जो इंटरेस्टिंग दिखेगा स्विमिंग पूल का वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो गाइज़ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और किस टाइप का कॉस्ट्यूम मैं बेटी पहन रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे इंजॉय करें, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोग वेट कीजिए।